Okay students, welcome to Teacher Plus Academy. The next video is, the chapter is haloalkane and haloarine and the topic is reactions of haloarenes. Reactions of haloarenes में देखेंगे हम लोग. तो haloarenes सबको पता है क्या होता है, बताइए. haloarenes जैसे बेंजीन के ऊपर क्या लगा, जैसे Cl लगा दें ना, एरिल ग्रुप लगेगा. तो एरिल जो है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं, F लगा सकते हैं. लेकिन रिएक्टिव में बात करेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन ही हमारे ऐड होते हैं. सबको मालूम है, ये सब बता दिया गया. आगे देखिए. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हैलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको मालूम है. ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ जो हम लोग स्टार्टिंग करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अभी तक केवल हम लोगों ने रटा हुआ है, क्या रटा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोएरीन है नहीं देता. लेकिन रीजन्स नहीं पता कि क्या रीजन्स है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है. तो लेस रिएक्टिव क्यों होता है, तो ऐसा बताया गया कि जो हमारा हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी जो हैलोएरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. क्यों होते हैं, कोई कुछ बताएगा, वाई क्यों होते हैं. तो पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है. लेस रिएक्टिव, हाँ, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव. हैलोएरीन्स के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है. रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न है वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. हैलोएरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू, लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, किसकी वजह से यह लेस रिएक्टिव होता है, हैलोएरीन्स. तो इसमें जो फर्स्ट है, ठीक है, वो है रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से बता रहा है कि पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता. ठीक, देखिए कैसे, एग्जाम्पल. क्लोरीन, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक से बॉन्ड बना हुआ है. तो क्या होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, सबको पता है, एज यू नो दैट दीज आर द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो क्या कैरेक्टर बनेगा, यहाँ पर कितने हैं, देखिए जो कार्बन है 1 2 3 4 4 है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है. लेकिन जब ये मूव करके इसके पास आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड एक्वायर हो जाएगा. जब डबल बॉन्ड एक्वायर होगा तो ये जो है ये कहाँ शिफ्ट होगा, इसके पास शिफ्ट हो जाएगा. देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्वायर हो गया, ये क्लोरीन है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये देखिए क्लोरीन से इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के पास आ गया, ठीक है. और यहाँ पर ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ गया, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन के आ गया. क्लियर है सबको. नेक्स्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएंगे. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा. देखिए जाके लोकलाइजेशंस हो रहे हैं, डी लोकलाइजेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये सब सेम प्रॉपर्टी है. ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. जब ये यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, और इसके पास पहले से बॉन्ड था तो ये बॉन्ड उसी तरह रहेगा. क्लियर है सबको. नेक्स्ट अगला क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड पहले से है, ठीक है, ये बॉन्ड भी पहले से है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ये सेम उसी तरह रहेगा. आगे क्या होगा, अब ये जो है
इलेक्ट्रॉन ये मूव करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड एक्वायर होगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमको समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब अगर देखोगे आप तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर बनेगा वो फिर यही बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है रिजोनेंस की वजह से वेरी लेस रिएक्टिव क्यों है, तो रिजोनेंस की वजह से बताया कि वेरी लेस रिएक्टिव है। रीज़न है डबल बॉन्ड एक्वायर हो जाना। अब इन डबल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जा करके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रिजोनेंस समझ में आया। ठीक, इसको बता दें कैसे होगा, बनाने आपको इतनी ही समझने के लिए। ठीक है, अगला अगर बनाओगे तो क्या होगा बताइए। ये तो आपके लिए बना हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और फिर ये यहीं पहुँच जाएगा। तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम यही बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक, ये बॉन्ड पूरा क्या हो गए, मूव हो गए। ठीक, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोइरिन्स नहीं देता। क्लियर है सबको। दूसरा क्या है, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन, द सेकेंड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। वाई, देखिए क्या कैसे है, यहाँ पर हमने बनाया, देखिए ये अपने पास हैलोइरिन्स है, क्लोरोबेंजीन है, और दूसरा अगर हैलोइल्केन बना लें, ठीक है, तो हैलोइल्केन जब बनाओगे तो क्या होगा, ये कार्बन, ठीक है, ये देखिए ये Cl। तो अगर यहाँ पर देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, जबकि यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पाई है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, उसको काउंट नहीं करते। केवल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसलिए जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हाइब्रिडाइजेशन के केस के लिए है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जब डबल बॉन्ड एक्वायर होगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे रहेगी, लॉन्ग रहेगी। तो जब लॉन्ग है तो उसको डिसोशिएट करना आसान होगा, ठीक है, आसानी से वो ब्रेकअप हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड। लेकिन जब शॉर्ट है तो उसको बॉन्ड लेंथ को हमको क्लीवेज करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ रहा है, वी गेटेड द पॉइंट एंड वी अंडरस्टूड दैट कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोइरिन्स बहुत ही डिफ़िकल्टी से देता है या नहीं देता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर से 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इजी है। ठीक है, या आप में जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हमने बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक, और वहाँ पर आपका सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन था। इसके बाद वहाँ प्रिपरेशन मेथड आपने पढ़ा था, तो वो प्रिपरेशन मेथड भी आएगा। तो इसलिए अब अगला हम जब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पर याद रखना आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से, बहुत इजी वे से हमारा हैलोइरिन्स देता है। ठीक है, और इसमें कुछ रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है आपका, ठीक है, नंबर 1 में हम ले सकते हैं यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन। कैसे ले सकते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, हैलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, हैलोजिनेशन हो जाएगा।
दूसरा क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ा है आपने, सल्फोनेशन। थर्ड क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन रिएक्शंस को आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एंड द सेकेंड वन इज द एसाइलेशन, एसाइलेशन। ये देखिए एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ये जानना है कि क्या क्या होगा। तो हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन हो जाएगा, सल्फोनेशन, ठीक है, इसमें सल्फो ग्रुप ऐड होगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पर है, ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग पे आती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप्स, एसाइलेशन में एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, हाँ CH3COCl जो ग्रुप लगेगा एसाइलेशन में, अभी आगे बताते हैं आपको, तो वो ऐड होगा। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप ऐड हो जाए, CH3 ऐड हो जाए, एंड ठीक है, ओके। तो हैलोजिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक, ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना, हैलोजिनेशन, ओके। नेक्स्ट तो हैलोजिनेशन, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास क्लोरोबेंजीन पहले से है, ये Cl है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। अब आपको इसमें हैलोजन को ऐड करना है, तो हैलोजन को ऐड करना है, जैसे मान लिया हमने क्लोरीन ही ले लिया Cl2, तो जब इसको ऐड करवाएंगे तो क्या होगा बताइए, हाँ, तो यहाँ Cl तो लगा ही हुआ है, दूसरा यहाँ आर्थो पे लग जाए, ठीक है, क्लियर है। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, आर्थो पे पैरा पे, ठीक है, 2 इसके प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो बनता और दूसरा क्या बनता है, पैरा बनता है। Cl यहाँ लग गया, Cl यहाँ लग जाए, ठीक। तो ये हमारा बन गया, क्लोरोबेंजीन का एडिशन हो गया, तो बन गया हैलोजिनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट अगला है अपने पास सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, देखिए नेक्स्ट अपने पास है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फो ग्रुप ऐड होगा, सल्फो ग्रुप याद है आपको क्या होता है, सल्फो ग्रुप, इसमें क्या होता है, सल्फो ग्रुप ऐड होता है, सल्फो बॉन्ड SO3H, हाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो SO2 लगा देते हैं, ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फो ग्रुप नहीं है, SO3H। सल्फो ग्रुप क्या होता है, SO3H, देखिए ध्यान से। तो यहाँ हमने लिया हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस यहाँ थोड़ा याद रखना आपको, तो डाइल्यूट, ठीक, सल्फो ग्रुप, सल्फोनेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक, डाइल्यूट H2SO4। अगर हल्का सा हीट देना आपको तो हीट दे सकते हैं। तो यहाँ क्या ऐड होगा बोलिए ध्यान से, तो ये हो गया Cl, SO3H, SO3H, क्या नाम हो जाएगा, आर्थोसल्फोक्लोरोबेंजीन, आर्थोसल्फोक्लोरोबेंजीन, क्लियर है सबको, बन जाएगा आर्थोसल्फोक्लोरोबेंजीन। दूसरा क्या बन सकता है, पैरा पोजीशन में लग जाए, ठीक है ना, यहाँ SO3H, तो क्या बन जाएगा, पैरा सल्फोक्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, पैरा सल्फोक्लोरोबेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट ये हो गया सल्फोनेशन। देखिए अगला नाइट्रेशन, द अदर थिंग इज अदर रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन होगी, HNO3 से होगी रिएक्शन, ठीक, कंसनट्रेट HNO3 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे, नाइट्रेशन ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला NO2, नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, NO2। तो देखिए यहाँ Cl लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे लिखा कंसनट्रेट HNO3
कंसनट्रेट HNO3 और ये प्रेजेंस रहेगा यहाँ के कंसनट्रेट H2SO4 तो क्या होगा, प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन कंसनट्रेट CONC, ये C है, कंसनट्रेट H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। तो जब नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा तो देखिए ये बनाया हमने क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन गया NO2, ठीक है ना, NO2 आर्थो पोजिशन, देन अदर इज द पैरा पोजिशन, अदर क्या होगी, पैरा पोजिशन होगी, ये Cl है, यहाँ पे NO2, ये पैरा पोजिशन, ठीक है। तो पैरा वाला जो ग्रुप होता है, यानी पैरा पे जो लग रहा है जैसे नाइट्रो ग्रुप, तो ये मेजर प्रोडक्ट में आता है, ये किस में आएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट हमारा ये बनता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा मात्रा में और ये कम मात्रा, माइनर, मेजर, क्लियर है। तो ये है नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसकी दो रिएक्शन है, एल्काइलेशन और दूसरी कौन सी है, एसाइलेशन। देखिए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जी हाँ, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगला है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहला है एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप ऐड होगा। एल्काइलेशन में क्या ऐड होगा, एल्किल ग्रुप ऐड होगा। देखिए यहाँ है लिखा हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3Cl, मान लिया हमने क्या ले लिया, CH3Cl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो जाएगा, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताइए कौन सा ग्रुप ऐड होगा, यहाँ Cl लगा है, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये देखिए, और जहाँ पे लगेगा वहाँ का हाइड्रोजन, ये Cl क्या बन के निकल, -HCl बन के निकल जाएगा, HCl बन के निकल जाएगा। तो एक तो ये बन गया आर्थो पोजीशन पे, दूसरा कहाँ बन सकता है, ये Cl है, यहाँ लग जाए, ये देखिए पैरा पोजीशन में, तो ये बन गया एल्काइलेशन का। क्लियर है सबको, ये किसका है, एल्काइलेशन। दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन, दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन होता है, एसिल ग्रुप जाके ऐड होता है, एसाइलेशन में भी क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, CH3COCl, तो CH3COCl ऐड होगा, ठीक है, सेम वही रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो क्या बनेगा, आर्थोपोज, ये तो Cl लगा हुआ है, अब ये Cl हटेगा तो COCH3 ऐड होगा, क्या ऐड होगा, COCH3 ऐड हो जाएगा, और दूसरा पैरा पोजीशन में ऐड होगा, तो ये दूसरा किस में ऐड हो जाएगा, पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो ये पैरा पोजीशन है, ठीक। अगर इसका बॉन्ड बनाना है, देखिए C है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे बॉन्ड से बना सकते हो या सीधे लिख सकते हो COCH3। क्लियर है। तो ये आपकी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बाद वुड्स रिएक्शन हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इनमें से क्वेश्चन आता है, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस का पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। केमिकल रिएक्शन हैलोइरिन्स की इतना आपको पढ़ना है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, एक बार क्वेश्चन को यहाँ से देख लिया, बुक से देखा, क्वेश्चन को पढ़ा, जहाँ पे समझ में नहीं आता वो पूछिए, ठीक है। तो ये रिजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा रिजोनेंस की वजह से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, आप लोग करिएगा। देखिए जैसे आपसे यहाँ पूछ ले रिजोनेंस, ठीक है ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये ऐसे कर Cl ऐसे बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बना दो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाओगे तभी वो मूवमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बॉन्ड बना सकते हैं, ये देखिए बॉन्ड ऐसे बन गए ये। अब इनके स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसको सबको बनाना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, कायरल कार्बन आपको बताने हैं, जैसे देखिएगा कायरल कार्बन इसमें बताइएगा, ठीक है।
इसमें आपको कायरल कार्बन है कि नहीं है ये बताना है। थर्ड वाला, इसमें रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। फोर्थ, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करना है आप सभी को। ये सब कंप्लीट करना है, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे अनसॉल्व्ड वाला, तो उसके पहले भी ये भी सब अनसॉल्व्ड में हैं ये क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के तो 100% आना है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्लीट द रिएक्शन 1 से 2 मार्क्स में आता है। कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे H2O2 करके दे दिया, उसको आपको कंप्लीशन करना है कि क्या इसमें बनेगा। क्लियर है सबको? तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना लाइक शेयर कमेंट ये सब करते रहिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद आगे फिर जब जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसमें आगे के चैप्टर को हम लोग उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। जब थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से होगा। जब थ्योरी का कॉन्सेप्ट अपने पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम अच्छे से उसको ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे कि उसके कॉन्सेप्ट को कैसे हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करें। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत मस्ट है। जब थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी उसमें आगे हम लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहते हैं समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हो। केवल क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनेगी, थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थ्योरी से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, ये आपके पास अभी देखिए गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। ये जो मंथ है आपके पास गोल्डन टाइम है, तो इसमें आप लोग पढ़ते रहिए। अब ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद करके केवल पढ़ाई पे ध्यान करिए। टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन पे आपको ज़्यादा प्राइम फोकस करना है क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट हैं। आगे फ्यूचर भी आपका इसी पे आधारित है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन करिए, पढ़िए, ठीक है। और हमारी टीम आपके साथ है, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और हमारी टीम से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। ये आपका उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, देखिए और लाइक करिए। थैंक यू।